नमस्कार मित्रों, आप सबका कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज की ये जानकारी कुंभ राशि के लिए बहुत ही काम की है। ये तो उपाय है एक जो कुंभ राशि के लिए बड़ा ही कारगर हो सकता है। सभी कुंभ राशि वाले लोग इस बात को ध्यान से सुनना। यहां पर एक बहुत ही काम की और उपयोगी जानकारी आपको मिलेगी जो आपके लिए आपकी स्थिति, परिस्थिति और वातावरण को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए एक विशेष प्रकार का तत्व है जो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मित्रों, हम तो कहेंगे कि जूतों के द्वारा, जूते, शूज, या फिर कुंभ राशि के जो सर्वेंट है, यानी कि कुंभ राशि के जो नौकर है, कुंभ राशि वाले जातक जिनको पगार देते हैं, अपने अधीन कार्य करवाते हैं, तो ये दो चीजें कुंभ राशि के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कुछ चीजें हमको प्रभावित करती है, जैसे कि चुंबक लोहे को प्रभावित करेगी, लोहे को खींचेगी। उसी प्रकार दोस्तों, हर राशि अपने तत्व से बदलती है, उसके वातावरण में परिवर्तन आता है। हर राशि के ऊपर उसके तत्व का प्रभाव पड़ता है। हर राशि के ऊपर उसके एक निश्चित तत्व का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए ये जूते एक प्रकार का आकर्षण है। जूते जो पैरों में पहने जाते हैं, ये कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का कार्य करते हैं। ये कुंभ राशि के वातावरण को, स्थिति को, दशा और दिशा को चेंज करने का, उसमें परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार कुंभ राशि वाले जातक के लिए जूते एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में उभर कर आ सकते हैं और कुंभ राशि के लिए ये बड़े ही काम के हो सकते हैं। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कुंभ राशि वाले जातक को जूते खरीदने चाहिए अगर, तो अच्छे समय खरीदने चाहिए। उस समय खरीदने चाहिए जब कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि बढ़िया समय चल रहा हो, यानी कि नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रहों की स्थिति उत्तम हो। जूते खरीदना कुंभ राशि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। मैं और राशियों की बात नहीं कर रहा, पर कुंभ राशि के लिए जूते खरीदना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और कुंभ राशि को महंगे जूते पहनने चाहिए, सस्ते नहीं पहनने चाहिए मित्रों। तो कुंभ राशि वाले जातक को यह कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए जूते बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम माने कि कुंभ राशि वाले जातक के अगर जूतों में परिवर्तन होता है तो उनके समय में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। और ऐसा अनुभव हुआ है, बहुत बार देखने को मिला है कि कुंभ राशि वाले जातक को जूते प्रभावित करते हैं। तो जूतों का गिफ्ट देना और जूतों का दान करना। मान लो किसी के अगर शनि ज्यादा पीड़ित है, वक्री है ज्यादा मात्रा में, तो उसको जूतों का दान करना चाहिए। उसको जूतों को गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। जूतों का दान गिफ्ट ही होता है दोस्तों, तो गिफ्ट के रूप में जूते दे सकता है वो दूसरों को। तो इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर शनि वक्री है, कुंडली के अंदर शनि वक्री है ना, मान लो शनि वक्री है किसी की कुंडली में, कोई कुंभ राशि वाला जातक है जिसके शनि वक्री हो रखा है कुंडली में, तो वो जूतों का दान दे सकता है। उसके लिए बहुत उपयोगी होगा, वो उसके कार्य बन जाएंगे, उसका अटका हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर शनि वक्री होना चाहिए। शनि वक्री के समय कुंभ राशि के लिए ये जूते गिफ्ट देना ज्यादा उपयोगी देखा है, ये बहुत बार देखा गया है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है या कुंभ राशि भी है और शनि भी वक्री है, तो फिर जूतों का को गिफ्ट के रूप में देना, जूतों का दान करना बहुत बार यानी कि बुरे समय को टालने वाला हो सकता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, जो दूसरी चीज मैंने बताई है कि जूते पहनना, तो दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति 8वीं या खराब नहीं है,
खराब स्थिति नहीं है सन्नी की, तो जूते आपको धारण करना अच्छे समय में चाहिए। जूते धारण करने के बाद आपकी तरक्की भी हो सकती है। पर देखो सन्नी की स्थिति अगर खराब है, कुंडली में कुंभ राशि है आपकी अगर, और सन्नी की स्थिति खराब भाव में, तो फिर उसको जूतों से ज्यादा लाभ नहीं होता धारण करने से। पर अगर सन्नी की स्थिति अच्छी जगह है, अच्छी जगह सन्नी बैठा हुआ है कुंडली में, और आप और जूते धारण कर रहे हो आपकी यानी कि शुभ मुहूर्त में, तो दोस्तों आपके यानी कि समय में परिवर्तन आ सकता है निश्चित तौर पर। इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। और कुंभ राशि के लिए जूते बड़े अहम होते हैं, पर यह सन्नी की स्थिति पर निर्भर है, उनकी कुंडली में सन्नी किस प्रकार स्थित है। अब मान लीजिए किसी के सन्नी बुरे भाव में बैठा हुआ है, तो फिर उसको, उस कुंभ राशि वाले जातक को जूतों से फायदा नहीं होता है। पर अगर किसी के सन्नी बहुत अच्छे, जैसे कि लाभ भाव में बैठा हुआ है सन्नी, तो फिर वो जूते पहने अगर, तो उसको शुभ मुहूर्त में पहनना चाहिए, उसको अच्छे मुहूर्त में जूते खरीदना चाहिए। उसके लिए वो महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए वो उपयोगी हो सकता है, उसके लिए वो कार्य एक प्रकार का उपाय है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये देखा है दोस्तों कि वक्री सन्नी अगर है किसी कुंभ राशि वाले जातक के, तो वो जूतों का दान करता है, तो उसको फायदा हो सकता है। और हालांकि कुंडली के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए, मैं तो केवल आपको राशि के आधार पर कह रहा हूं, पर ये राशि के आधार पर मान्य नहीं है। कुंडली के आधार पर ही इस प्रकार का उपाय करना चाहिए। अगर कुंडली में आपके इस प्रकार के उपाय का निर्देश आवे, तो ये उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और अगर कुंडली में इस प्रकार के उपाय का निर्देश नहीं है, तो फिर ये उपाय निरुपयोगी भी हो सकता है। कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। पर कुंभ राशि को जूते आकर्षित करते हैं, जूतों के द्वारा कुंभ राशि वाले जातक के भाग्य, समय, स्थिति, परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ऐसी चीज देखी जा सकती है। दोस्तों एक दूसरी चीज और बताई थी मैंने, सर्वेंट नौकर। तो नौकर और सर्वेंट के द्वारा भी कुंभ राशि वाले जातक के धन पैसे और उसके जीवन को प्रभावित किया जाता है। बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कुंभ राशि वाले जातक सर्वेंट या नौकर से। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कुंडली में अगर वक्री सन्नी है, तो फिर आपको सर्वेंट से फायदा की बजाय नुकसान हो सकता है। और अगर आपकी कुंडली में सन्नी की स्थिति बढ़िया है, तो फिर आपको बहुत बार उनसे अच्छा फायदा भी होता है, ये देखा गया है। सन्नी सूर्य का योग होता है ना दोस्तों जिन लोगों के, तो उनको बहुत बार सर्वेंट के कारण सरकारी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनको यानी कि बहुत बार इस प्रकार की चीज़ों के कारण यानी कि उनको ठग लेते हैं, सर्वेंट की ठग लेते हैं, बहुत बार ये देखने को मिला है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिली है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुंभ राशि के बारे